आपको देखकर क्या लगा, ये पानी पूरी है? जी नहीं, ये है कोलकाता की फेमस क्लब कचौड़ी, जिसे आज हम आलू कुमड़े की सब्जी के साथ बनाएंगे। तो चलिए बिना देर किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इसे बनाने के लिए मैंने भींगी हुई उड़द दाल ले ली है, जिससे मैंने 3-4 घंटे पहले भिगो कर रखा था। ये हाफ कप था, अभी भीग कर ये फुल कप हो चुका है। तो इसे हम पीस लेंगे, पर इसे हम हाफ कप दही के साथ पीसेंगे, इसमें पानी नहीं ऐड करेंगे। साथ में ऐड कर देंगे 4 हरी मिर्च, 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा, और इसे अच्छी तरह से महीन पीस लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल परफेक्ट पीस कर ये रेडी हो चुका है। तो चलिए अभी इसे कर देते हैं साइड में। अब हम ले लेंगे एक बाउल, इसमें ऐड करेंगे हम कप से 2.5 कप मैदा। तो यहाँ पर ये 450 ग्राम के करीब मैदा है, और इसमें हम ऐड कर देंगे हाफ कप बारीक वाली सूजी। साथ में ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, मैंने हाफ चम्मच नमक ऐड किया है, और इन सभी को अच्छी तरह से सूखा ही पहले मिक्स कर लेंगे। फिर इसके बाद हम अपना पीसा हुआ उड़द दाल का पेस्ट ऐड करेंगे। सारा पेस्ट ऐड कर देना है और इसे मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। अगर ये सिर्फ दाल के साथ गुथ जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप इसमें 2-3 चम्मच पानी ऐड कर सकते हो या फिर दही ऐड कर सकते हो। दही बहुत ज़्यादा खट्टी मत लीजिएगा, ताज़ी दही का यूज कीजिएगा। इसे ढककर हम रेस्ट पर छोड़ देंगे, और यहाँ पर मैंने रख दिया है पैन। हम बनाएंगे कुमड़े की टेस्टी सब्जी। तो यहाँ पर डाला तेजपत्ता, 1/4 चम्मच पचफोरन चटकने लगा है, तो इसमें ऐड कर देंगे महीन कटे हुए प्याज को। ये थोड़ा बड़ा साइज का एक ही प्याज था। यहाँ पर मैंने हाफ केजी आलू लिया है, इसे इसमें डालकर 1 मिनट तक भून लिया। 1 मिनट के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टमाटर, हाफ शिमला मिर्च, 10 हरी मिर्च, 15 कलियां लहसुन की, 1 इंच अदरक को मैंने बारीक कट कर ले लिया है। इसे 2 मिनट तक भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कद्दू यानी कि कोहड़ा को। ये हाफ केजी कोहड़ा है, इसे भी इसमें डालकर सिर्फ मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच गोल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और इसे हम मिक्स करते जाएंगे क्योंकि फ्लेम हमारा ऑन है, नहीं तो नीचे से लगने लगेगा। फिर इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, इसे भी मिक्स कर लेंगे, और इसमें ऐड कर देना है 1/4 चम्मच के लगभग में काश्मीरी लाल मिर्च और 1/4 सी गरम मसाला। मतलब काश्मीरी लाल मिर्च ऑप्शनल है, सिर्फ कलर के लिए, आपके पास है तो डालिए वरना मत डालिए। इसे ढक कर हम बिल्कुल सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। तो यहाँ पर इसे मैंने 5 मिनट तक भूना है, और देखिए कितना परफेक्ट भून चुका है। और आलू को हम टच कर देख लेंगे कि ये पक गया है या नहीं। देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है। तो इसमें आप अपनी ग्रेवी के अनुसार पानी ऐड कीजिए। मैं थोड़ा सूखा सब्जी बना रही हूँ, लेकिन ये थोड़ा सब्जी ना जूसी बनता है, तो आप उस अनुसार से पानी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारी सब्जी बहुत ही परफेक्ट पक चुकी है। इसमें डालेंगे हरा धनिया और इसे छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। और यहाँ पर हमारे आटे ने भी रेस्ट कर लिया है। तो चलिए इसे फिर से हम अच्छी तरह से मसल लेंगे। मसलने के बाद हम इसकी लोई लेंगे और इसे हम बड़ा सा बेल लेंगे। थोड़ा बड़ा ही लोई लेंगे और पूरे चकले के बराबर बेलेंगे। इसे हम 2 तरह से बना सकते हैं, या तो आप बड़ी सी रोटी बनाकर इसे बेल लो और इसे ग्लास की सहायता से छोटा छोटा कर कट कर लो, या फिर आप इसकी छोटी छोटी लोई निकालो और छोटी छोटी पूड़ी की तरह इसे बेलकर आप तल सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने बड़ी सी रोटी की तरह बेल लिया है और एक गिलास ले लिया है। इसे हम इसे कट कर लेंगे, जिससे कि सारी कचौड़ियाँ ना हमारी एक साइज़ की बने। एक एक कर बेलने में थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा, और इस तरह से अगर आप बेलोगे तो फटाफट से हो जाएगा। तो इसी तरह से हम कुछ कचौड़ियों को बेल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने 4 पीस निकाला है, और यहाँ पर इसमें से 5 पीस निकाला। मतलब आप जितना बड़ा छोटा रोटी बेलेंगे ना, उसी के अनुसार से इसमें से कचौड़ियाँ निकलेगी। तो देखिए यहाँ पर इतना मैंने बेल लिया है। तो चलिए फटाफट से तलना स्टार्ट करेंगे। उधर तलता भी रहेगा, यहाँ पर हम बेलते भी रहेंगे। मैंने सरसों का तेल यूज किया है तलने के लिए, आप चाहे तो रिफाइंड यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर तेल मीडियम हॉट हो चुका है और इसमें डालना है, और डालते के साथ देखिए कितना अच्छी तरह से ये फूलने लगा है। इसे फूलने की भी ज़रूरत नहीं, मतलब
पानी पूरी की तरह एकदम अच्छी तरह से फूल जाता है और इसे बहुत ही अच्छी तरह से दोनों तरफ से हमें करारा कर कर सेक लेना है। सूजी की वजह से ना कचौड़ियाँ करारी ही बनती हैं। तो इसी तरह से हम सारी कचौड़ियों को तल लेंगे। थोड़ा सा सरसों के तेल में डालने की वजह से देखिए मेरी कचौड़ियों का कलर येलो येलो हो गया है। अगर आप रिफाइंड में तलोगे ना तो ये बिल्कुल वाइट वाइट तल कर रेडी होगा। तो यहाँ पर मेरी हाफ कचौड़ियाँ तल चुकी है, तो मैं सर्व कर कर दिखला देती हूँ। तो आप चाहे तो इसे ऐसे कचौड़ी की तरह सर्व करो, नहीं तो इसको सर्व करने का एक तरीका है। इसे क्या करना है, एक एक कर कर लेना है और पानी पूरी की तरह से इसमें बीच में कर देना है होल और इसमें डाल देनी है अपनी प्यारी प्यारी सी सब्जी। तो यहाँ पर सब्जी थोड़ा थोड़ा कर कर डालेंगे और इसके ऊपर से हम डाल देंगे थोड़े से सेव। तो इसी तरह से मैं 2-3 सब्जी से भर लेती हूँ। मतलब इसका खाने का ये अलग ही तरीका होता है, इस तरह से सब्जी डालकर ही सर्व किया जाता है। तो आप इसे ऐसे सर्व करो या फिर ऐसे सजा वजा कर सर्व करो, आपकी मर्जी। तो यहाँ पर देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ऊपर से मैंने इस पर सेव डाल दिया। थोड़ी सी मैं चटनी भी डाल देती हूँ जिससे कि ये खाने में चटपटा लगे। तो मैंने यहाँ पर ग्रीन और रेड दोनों चटनी बनाई है। तो दोनों चटनी इसके ऊपर से डालेंगे और देखिए बहुत ही प्यारी प्यारी हमारी कचौड़ी बनकर हो गई है तैयार है। बहुत ही करारी कचौड़ी होती है, ठंडा होने के बाद भी सौगी नहीं होती। तो